बैठक में आज जो है बजट मीटिंग थी, उस पर जो है प्रस्ताव मांगा गया हम लोगों से। जिला पंचायत सभागार में हमने अपने इलाके के लिए जो भी जनता ने हमें प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को हमने लाके पेश किया। प्रमुखता में क्या क्या मांगे रही? प्रमुखता में हमारा यह है कि इस्लामगंज बाज़ार रोड पे जो है, जहाँ दाखिला होता है मेन गेट के बाद दूसरा गेट जो है, वहाँ हम चाहते हैं कि मजरू सुल्तानपुरी के नाम से एक गेट जो है मैं बनवाना चाहता हूँ। मेरी वाइफ, उनकी पूरी मर्जी है कि वो परदादा हैं उनके, हमारी वाइफ के मजरू सुल्तानपुरी, मेरी वाइफ की पूरी मंशा है कि मेरे दादा के नाम से एक जो है गेट बनवाने का काम किया जाए। उसको मैंने यहाँ प्रस्ताव में भी दिया है। उनके पैतृक गांव गजेड़ी में गेट उनके नाम से एक गेट बना हुआ है, लेकिन वो बहुत ही जर्जर हालात में है। उसके लिए आपने कुछ मांगे उठाई या उसके मरम्मत निर्माण के लिए? वो अभी देखिए, वो हमारे जानकारी में है मामला, मगर अब जैसे जो हमारी हैसियत है, जैसे मैं आपको बताया कि मैं एक प्रस्ताव दिया हूँ मजरू सुल्तानपुरी नाम से जो है एक गेट बने। अब वो निर्माण हो चुका है, वो शासन ने करवाया है, प्रशासन कुल मिला के। तो मैं गांव वालों से जानना चाहा, उन्होंने कहा कि ये चंदे से बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नहीं, मरहूम विधायक अहमद के सहयोग से बना था। जो हमको जानकारी है उसमें राजनीति का विषय नहीं है। और जो भी कार्य है हमारे क्षेत्र में, सड़क निर्माण के और नाले और ओपन जिम क्षेत्र में बच्चों को जो है और सभी लोगों को एक हमने प्रस्ताव दिया है ओपन जिम के लिए। क्षेत्र में ओपन जिम का प्रस्ताव हमने दिया है कि सभी लोग जो है स्वस्थ रहेंगे। लाइट और बिजली के बिल को लेकर भी आज जिला पंचायत में खूब चर्चा हुई जी। लाइट लगेगी तो उसका बिल कैसे दिया जाएगा, बैठक में हो रही थी जी। पर क्या कहना चाहेंगे? अब बिल का मतलब ये है, जैसे अब आपके पास कनेक्शन है, आप कनेक्शन यूज कर रहे हैं, बिजली यूज कर रहे हैं, तो सरकार को इस पे छूट देनी चाहिए और अच्छी छूट देनी चाहिए, और नाम मात्र की छूट नहीं देना चाहिए, जिससे बहुत से घरेलू उपभोक्ता हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं, वो राजीव गांधी योजना के तहत उनका फ्री में कनेक्शन कर दिया गया। और जब बिल आई, छपरा वाले हैं, उनके पास 3 टपरे में रहने वाले लोग हैं, और अब 1,80,000 रुपये बिल आ गई एक बैगा, अब 70 हज़ार रुपये। तो गरीब लोग हैं, तो हमारी ये मांग है कि उन गरीब जनता को जो उपभोक्ता बिजली बिल देने में सक्षम नहीं है, ऐसे कैटेगरी के लोगों को कम से कम 70% बिल माफ़ होना चाहिए। एक कैटेगरी देनी चाहिए, जो गरीब असहाय लोग हैं उनको 70% छूट अगर मिलेगी तो वो बिल पे कर देंगे और उनका कनेक्शन नहीं कटेगा और बिजली यूज करेंगे। अब कनेक्शन काट दिया जाता है पूरे गांव का, जो बिल जमा भी किए हैं उसी के साथ वो भी दोषी पाए जा रहे हैं बेचारे। उनका क्या दोष है? जो उपभोक्ता बिजली का बिल दिया है उसके बावजूद जो है पूरे गांव कनेक्शन काट दिया जाता है। जब कनेक्शन काट देंगे आप, तो ये कहाँ का इंसाफ है? और जनता सर्वोपरि है, जनता को सम्मान देना चाहिए, जनता को इज्जत देना चाहिए, जनता के लिए सारी योजनाओं का लाभ देने का अधिकार है शासन को। तो इससे अगर आप हटकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है अहंकार और हम अपने आवाम की खैर ख्वाही नहीं करेंगे तो हम कभी भी हम ऊपर भी बैठे हैं, अल्लाह ईश्वर वो भी देख रहे हैं किस तरीके से काम होना चाहिए। विजिलेंस टीम जो जाती है गांव-गांव जी और जो है बड़ा चालान जुर्माना मार देती है जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? विजिलेंस टीम पर जो स्पेशल एक टीम बनाई गई है बिजली विभाग की तरफ से जी, हाँ, देखिए गांव में जाती है दहशत का माहौल बन जाता है। देखिए सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। प्रदेश सरकार जिस तरीके से प्रशासन से चाहेगी काम लेगी, इस काम को अंजाम जो दिला रहा है दोषी वो है। अगर किसी के साथ जाति हो रही है उसका जिम्मेदार प्रदेश सरकार है।
उसको संज्ञान में लेना चाहिए, उसकी जानकारी रखना चाहिए। ऐसे दसियों हज़ार मुकदमे हो गए हैं, लोग भटक रहे हैं, उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि वो अच्छी खासी छूट उनको दें, जिससे वो बिल पे करने में उनको आसानी हो। जनता की तरफ से कौन कौन से कामों को लेकर आपको, मतलब आप अपने प्रस्ताव में आपने उसको डाला है जनता की मांगों को देखते हुए, और यहाँ पर आपने इस बैठक में कैसे उसको पेश किया? जनता का हर काम, चाहे वो बिजली विभाग से जुड़ा हो, चाहे किसी भी मसले पे अगर आवाम मेरे पास आती है, मुझे जानकारी है, तो मैं भरप्रयास काम करना चाहता हूँ और काम से ही जाना जाता हूँ। मेरी मंशा है कि मैं समाज की सेवा इस ढंग से करूँ कि लोगों को ये लगे कि अगर जफ़र क्षेत्र में हैं तो वो परेशान नहीं रहेंगे। उनके लिए मुझे इस जनपद के अलावा दूसरा जनपद भी जाना पड़ता है किसी काम के लिए, मैं उनके साथ तैयार रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यही है कि गरीबों के लिए मैं खड़ा रहता हूँ, जो कि मैं देखता हूँ उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। वादा करते हैं, मगर मैं साथ में बैठाता हूँ, पेट्रोल डीजल डलाता हूँ, अपने गाड़ी में लेके जाता हूँ, काम करता हूँ। और अभी तक क्षेत्र में चाहे जो विभागीय कार्य हो, उस कार्य को जागरूक करने का काम हमने किया है। अगर किया ना होता तो आज इस्लामगंज जैसा बेल्ट, जिसको इसौली का हब मानते हैं लोग, उस हब को हमने दर्शाया कि काम कैसे किया जाता है, काम कैसे करना चाहिए। मैं एक अदना सा जिला पंचायत सदस्य हूँ। आपके अंदर अगर सलाहियत नहीं है, हिकमत अमली से काम लेने के लिए आपके अंदर अगर सलाहियत नहीं है, तो आप काम नहीं करेंगे, नाम मात्रे सिर्फ जिला पंचायत रह जाएंगे, पैरा की डाभी जैसे बुजुर्ग कहते हैं वैसे रह जाएंगे। आपने हिकमत अमली की बात की और इस्लामगंज धरती शहीदों की धरती कही जाती है। आप जो है देखिए, तो नाम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बदनाम भी कर रहे हैं। नाम देखिए, हमारी लड़ाई सामंती सोच से है। जिस बात का उल्लेख हमने किया था, उस बात में कोई फर्जी नहीं, रिकॉर्ड है, लोगों के खिलाफ मुकदमाएं दर्ज हैं। इससे मैं इस बात से मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। और मेरी बाज़ार है, मेरे पुरखों ने ज़मीन दी है, वहाँ बाज़ार लगती है, और उस बाज़ार को संपन्न करने में अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं आता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ। और इस्लामगंज का नाम जो है, अगर आज है तो अच्छाई के नाम से जाना जाता है। जो लोग बुराई करते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ कि अपने उसमें झांक कर देखिए, गिरेबान में अपना इतिहास चेक कर लीजिए। इलाके की आवाम जानती है कि हमारे लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे हैं। जहाँ तक इस बात को आप पूछ रहे हैं, वो सच्चाई है कि पहले लोग यही करते थे। हाँ, मगर हमारे बड़े अब्बू मरहूम हाजी मकबूल साहब, उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, और मैं उनका भतीजा हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ, गरीबों के लिए, दुकानदारों के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़नी होगी, मैं लड़ूंगा। मैं सामंती के खिलाफ हमेशा खड़ा रहूँगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने पर आपके खास करके वार्ड नंबर 32 में बहुत गहमा-गहमी बन गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब जो 18 तारीख को, अभी 2 दिन बाद आने वाले यहाँ पे चौराहे पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग, पार्टी के ही लोग गलत अफवाह फैला दिए। 16 जिला पंचायत यादव बिरादरी के जनपद सुल्तानपुर में आए, एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना और 15 समाजवादी पार्टी का। वो लोग चुनाव में वोट भी किए, सपोर्ट भी किए। माननीय अखिलेश यादव जी ने किसी से खैरख्वाही नहीं ली, और मेरे ही समुदाय के लोग, मैं सिर्फ मुस्लिम समाज में पैदा हुआ हूँ, इसीलिए मुझसे हिसाब लिया जा रहा है कि आपने वोट कहाँ दिया। एक आम नागरिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो वोट कहाँ देता है, कहाँ नहीं देता है। किसी के पास कोई प्रमाण होता है? नहीं होता है। कोई अगर प्रमाण होता है तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से उल्लंघन किया जाता है कि नहीं किया जाता है।
मगर मैं मुस्लिम समाज में पैदा हुआ हूँ, मेरे ही समाज के लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा प्रोपगंडा उछाला कि पार्टी को बदनाम किया। पार्टी इसलिए हमारे ऊपर निर्णय लिया कि पार्टी के ही कुछ लोग इसमें शामिल थे, इसीलिए पार्टी को भी बाद में फिर इस बात की खंडन किया गया। इस बात का हमने कहा कि हमने ऐसी गलती नहीं की है। उसमें 3-4 वोट क्रॉस वोट भी हुआ था, मगर उस बात को हमने कहा कि अभी रहने दीजिए, बाद में हम खंडन करेंगे। मगर पार्टी के कुछ ऐसे लोग थे जो मौका ढूंढ रहे थे कि अब तो जिला पंचायत जफर हो ही गए हैं, मुझे भी चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं चाहूँगा, वो लोग चाहे कि ऐसा मैटर को उछालिए कि ये पार्टी से निकाले जाएं। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हिकमत अमली से काम लेने के लिए आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। क्षेत्र की जनता है, जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए मैं कहीं आऊँ आज़ाद हूँ। और एक बात और, मजरूर सुल्तानपुरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। उनका गेट की मांग रखी है, लेकिन हम मजरूर सुल्तानपुरी के किसी एक शेर के साथ ये गेट वाली बात रखिए तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। इसलिए देखिए, हमारी ससुराल जो है गंजड़ी है और हमारे ससुर जी पढ़ाई के वक्त चले गए लखनऊ से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद वहाँ से अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में उन्होंने पढ़ाई पूरी की। पूरी करने के बाद वहीं उनको जॉब मिल गया। वो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में लैब के डॉक्टर थे। और मेरी वाइफ की मर्जी है, इसलिए कि मैं जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ, जिला पंचायत सदस्य मेरी वाइफ हैं। उनकी दिली ख्वाहिश है कि मजरूर सुल्तानपुरी साहब के नाम वो अपने ही गांव में एक गेट बनवाना चाहती हैं। और मेरी मंशा ये है, मैं चाहूँगा गंजड़ी ग्राम सभा के लोगों से कि गंजड़ी की अगर राय होगी तो मैं इस गंजड़ी नाम का नाम बदल कर मजरू ग्राम सभा के नाम से उसको करना चाहूँगा। मेरी ये मंशा है कि इससे जो है नाम लेने में थोड़ा सा अटपटा हमको लगता है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि मजरू नाम से गांव का भी नाम हो, गंजड़ी नाम हटा के। इसमें राजस्व कर्मियों के साथ अगर जी चाहें तो प्रस्ताव कर सकते हैं। जी, उसी पे हम लगे हैं। हमारा मिशन है कि हम इस काम को अंजाम दें।